नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। बीजेपी की बंजर जमीन में खिलेगा कमल, यानी कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर आरएसएस प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वहां पर उन राज्यों में काबिज किया जाए। इसके साथ ही संघ की बैठक में तय होगा अगले 100 साल का एजेंडा। तो ये एजेंडा क्या है और किन मुद्दों पर जो है ये तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक होली के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बैठक में संघ के अगले 100 साल के एजेंडे पर जो है वो चर्चा होगी। साथ ही उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी नहीं है, फुल प्रूफ जो है वो प्लान तैयार किया जाएगा। जहां अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्य जो है वो शामिल हैं। संघ की ये बैठक 21 से 23 मार्च तक चलेगी और इसमें आरएसएस के शीर्ष नेताओं के साथ साथ बीजेपी और अन्य सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि भी जो है वो शामिल होंगे। तो संघ की बैठक में जो है क्या होगा खास, आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने जो है वो बताया है कि ये बैठक संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की होगी। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय जो है वो होस्ट वाले और अन्य वरिष्ठ नेता भी जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों के प्रतिनिधि भी जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में संघ के अगले 100 साल के लिए जो है वो कार्यक्रमों और आयोजनों और अभियानों की जो है रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही आगामी राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति भी जो है वो बनाई जाएगी। बीजेपी की बंजर जमीन पर खिलेगा कमल का फूल। आखिर आरएसएस जो है इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? तो संघ की इस बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों पर जो है वो खास ध्यान दिया जाएगा। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्ता में जो है वो नहीं आ पाई है। पश्चिम बंगाल और केरल में बीजेपी की सियासी जमीन जो है अभी भी पथरीली है। जबकि बिहार में जो है जेडीयू के सहारे जो है सत्ता का स्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी चखती रही है। तो माना जा रहा है कि संघ इन राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए मजबूत रणनीति तैयार जो है वो करेगा। इसके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो है हाल ही में पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार का जो है वो दौरा भी किया था। उन्होंने इन राज्यों में आरएसएस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सियासी नब्ज भी जो है वहां की जानने की कोशिश की। और 2025 और 2025 के चुनाव पर जो है वो संघ का मुख्य रूप से जो है वो फोकस रहेगा। तो साल 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव जो है होने जा रहे हैं, जबकि 2026 में जो है पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी जो है असम को छोड़कर इनमें से किसी भी राज्य में जो है अभी तक अपने दम पर जो है सत्ता में नहीं आ पाई है। संघ की ये बैठक जो है वो चुनावों के लिए जीत का मंत्र जो है वो तैयार करेगी। संघ का अगले 100 साल का जो है वो प्लान क्या है, इस पर जो है काफ़ी कहा जा सकता है लोगों की रुचि भी है और संघ भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी जो है वो रूपरेखा तैयार करने में लगा हुआ है। तो संघ के आधिकारिक बयान के अनुसार 2025 में संघ के 100 साल जो है पूरे हो रहे हैं और इस निमित्त 2025 से 2026 तक को जो है संघ शताब्दी वर्ष के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। बैठक में जो है शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। साथ ही संघ के अगले 100 साल के जो है वो एजेंडे तैयार जो है वो किए जाएंगे, यानी कि किस तरह से संघ काम करेगा, आगे उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से उसकी भूमिका होगी, यानी कि 100 साल के लिए जो है इस तरह की बातों का एजेंडा जो है वो तैयार किया जाएगा। आरएसएस और यूसीसी पर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। तो इस बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी और समान नागरिक संहिता यानी कि उस यूसीसी जैसे मुद्दों पर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। संघ हमेशा से देश में जो है वो एनआरसी लागू करने और एक देश एक कानून की वकालत जो है वो करता रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है एनआरसी लागू करने की जो है बात कही थी। यानी कि इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो संघ अपना प्लान तैयार कर रहा है और 100 साल के जो है इन सारी चीज़ों को लेकर एजेंडे तैयार किए जाएँगे। और इन सारी चीज़ों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो है कहा जा सकता है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, दिल्ली विधानसभा और हरियाणा का चुनाव जीता, यानी कि आरएसएस ने जो है उसको बहुत सपोर्ट किया और आरएसएस की जिस तरह से जो है वहाँ पर रणनीति थी, उस रणनीति के चलते बहुत सारी जो है चीज़ें सामने आई थी, जिसमें बँटोगे तो कटोगे जैसी चीज़ें भी थी, जिसमें मोहन भागवत ने जो है अपने भाषणों में जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था और कहीं न कहीं उन्होंने हिंदुओं को एक होने की जो है वो बात कही थी। और इसका असर जो है हरियाणा के चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी धूम-धाम के साथ जो है अपनी सरकार बनाई। अब इन सारी चीज़ों के चलते जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर जो है वो आरएसएस का पूरा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में जो है वो सत्ता में काबिज़ किया जाए। अब इन सारी चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी बड़े मुद्दे भी हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रूपरेखा भी उनकी तैयार होनी है। तो ये बैठक जो है वो कहा जा सकता है कि आरएसएस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें काफ़ी जो है महत्वपूर्ण लोग जो है वो शामिल होंगे, यानी कि वरिष्ठ लोग जो है इसमें शामिल होंगे और इस तरह के प्रयास जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहीं न कहीं आरएसएस का जो है बल उसको मिला है, जिसके कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत होती जा रही है। एक टाइम ऐसा था लोकसभा इलेक्शन के दौरान में कहा गया कि आरएसएस जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो गई है, क्योंकि कुछ मुद्दों पर जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे, उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिए थे, उससे कहीं न कहीं दूरी जो है आई थी, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में जो है आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को उतना सपोर्ट नहीं किया था और अब जो है भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि आरएसएस के बिना जो है उसे सत्ता में लंबे समय तक जो है वो रहना मुश्किल है। तो अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मतभेद हैं, वो भी जो है दूर हो गए हैं। अब दोनों मिलकर जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो उन राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है बनाने के प्रयास किए जाएँ। आपको इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका आरएसएस के 100 वर्ष के जो एजेंडा तैयार करने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? और बाकी मुद्दों पर जो है क्या कहना है? आप का जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।